हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट स्टडी वेल चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में तेलंगाना स्टेट के कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि तेलंगाना स्टेट की स्थापना कैसे हुई। तेलंगाना स्टेट की स्थापना यानी फॉर्मेशन डेट क्या है? फॉर्मेशन डेट है 2 जून 2014। 2 जून 2014 को तेलंगाना स्टेट की स्थापना हुई। उससे पहले तेलंगाना स्टेट जो है 2 जून 2014 से पहले तेलंगाना स्टेट आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था। आंध्र प्रदेश राज्य जिसकी स्थापना 1956 को हुई थी, 1956 को हुई थी, उसी का हिस्सा तेलंगाना स्टेट भी हुआ करता था। आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना का मिलाव करके आंध्र प्रदेश राज्य बना था, जिसमें आंध्र से मद्रास की प्रेसिडेंसी का हिस्सा और तेलंगाना से हैदराबाद के रियासत का हिस्सा, इन दोनों का मिलाव करके आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। जब आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी तब तेलंगाना के लोगों को ये आश्वासन दिया गया था, ये कहा गया था कि आप लोगों का रोज़गार, शिक्षा और आपकी ज़रूरतें ये उनको सुरक्षित रखा जाएगा। आपकी रोज़गार, शिक्षा और आपकी ज़रूरतें जो है उसको सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, तेलंगाना के लोगों को लगने लगा कि हमारे साथ उपेक्षा हो रही है। हमारे शिक्षा, रोज़गार, पानी पुरोठा, इन सब चीज़ों में उपेक्षा हो रही है। उपेक्षा हो रही है मतलब हमें हमारी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमें भेदभाव किया जा रहा है, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। ये सब तेलंगाना के लोगों को लगा। उसके बाद 1979 को तेलंगाना के कुछ युवाओं ने जय तेलंगाना आंदोलन नाम से आंदोलन चालू किया। किस चीज़ के लिए? तो तेलंगाना स्टेट के सेपरेशन के लिए, अलग अलग के लिए, सेपरेशन के लिए, डिमांड के लिए, सेपरेशन के डिमांड के लिए उन्होंने आंदोलन चालू किया। उसके बाद ये आंदोलन चलता रहा। काफ़ी लोगों की उसमें जान भी चली गई। हालांकि उस वक्त नए स्टेट की स्थापना तो नहीं हुई, लेकिन तेलंगाना ने अपना नाम काफ़ी उस वक्त मजबूत बना लिया था। उसके बाद फिर से 1990 से 2000 तक फिर से के चंद्रशेखर राव जी ने कमेटी बैठाई, मतलब एक टीम उन्होंने बनाई। फिर से वहाँ पे आंदोलन चलते रहे, काफ़ी सालों तक चलते रहे। उसके बाद फिर से 2009 में फिर से आंदोलन चालू हुआ, भूख हड़ताल रही। तो कई सालों तक तेलंगाना स्टेट के सेपरेशन के लिए काफ़ी वहाँ आंदोलन हुए। उसके बाद एट द एंड केंद्र सरकार ने तेलंगाना स्टेट की डिमांड एक्सेप्ट की और उन्होंने नए स्टेट की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी। तो फरवरी मंथ में 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत तेलंगाना स्टेट की नए राज्य के तौर पे स्थापना की गई। जो उसके बाद तेलंगाना राज्य वो हमारे भारत का 29वां राज्य बन गया। तो ऐसे हुई हमारे तेलंगाना राज्य की स्थापना काफ़ी संघर्षों के बाद। तो स्थापना तारीख क्या है यानी फॉर्मेशन डेट क्या है? 2 जून 2014। और काफ़ी दिनों तक जो राजधानी है, कैपिटल राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 10 सालों तक, करीब 10 सालों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों की राजधानी एक ही थी, वो है हैदराबाद। अभी आंध्र प्रदेश की अमरावती और तेलंगाना स्टेट की हैदराबाद है, लेकिन 10 सालों तक दोनों स्टेट की राजधानी सेम थी, हैदराबाद थी। तो तेलंगाना स्टेट की कैपिटल है हैदराबाद। नेक्स्ट, सबसे बड़ा शहर, तेलंगाना स्टेट का सबसे बड़ा शहर है हैदराबाद। उसके बाद चीफ मिनिस्टर, करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? ए रेवंत रेड्डी जी। आप उनको तस्वीर में देख सकते हैं।
देखिए दोस्तों, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, ये अगर आप कभी आगे जाके कुछ सालों बाद ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर बदल जाए, गवर्नर बदल जाए, लेकिन बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है जैसे फॉर्मेशन डेट या कि स्टेट का एनिमल कौन सा है, बर्ड कौन सा है, वो सारी चीज़ें चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन चीफ मिनिस्टर और गवर्नर ये चेंज हो सकते हैं अगर आप कुछ सालों बाद भी ये वीडियो देखेंगे तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि गवर्नर करंट राज्यपाल कौन है, जिष्णुदेव वर्मा जी, ये रही उनकी तस्वीर। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, टोटल ज़िले हैं तेलंगाना स्टेट में 33। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बोली जाती है, तेलुगु भाषा यहाँ पे बोली जाती है। दूसरी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, पहली है तेलुगु और दूसरी है उर्दू, ये दो भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है। स्टेट का एनिमल, राज्य पशु कौन सा है, स्पॉटेड डियर मतलब हिरन। ये देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये एनिमल को उनके भाषा में जिनका भी कहा जाता है, जिनका स्टेट एनिमल। स्टेट बर्ड, राज्य पक्षी इंडियन रोलर जो है वो राज्य पक्षी है। ये देखिए ये रही नीली चिड़िया, ये हिंदी भाषा में हुआ। उसके बाद तेलुगु में क्या कहा जाता है, इसको पलपित्ता कहा जाता है या फिर ब्लू जय कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेट राज्य वृक्ष क्या है, जमी चेत्तू, जमी का पेड़ जो है वो राज्य वृक्ष है। और ये तो उनके भाषा में हो गया, तो उसे हमारे हिंदी में कहेंगे खेजरी ट्री। तो खेजरी ट्री तेलंगाना स्टेट की राज्य वृक्ष है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि खेजरी ट्री ये और किस स्टेट की स्टेट ट्री है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताना खेजरी ट्री है ये और किस स्टेट की स्टेट ट्री है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट स्टेट फ्लावर क्या है यहाँ पे, टांगेडू फूल, सेना ऑरिक्यूलेटा, ये देखिए सेना ऑरिक्यूलेटा ये स्टेट फ्लावर है। उसके बाद स्टेट डांस, नृत्य, राज्य का नृत्य कौन सा है, पेरनी शिव तांडव ये तेलंगाना स्टेट का राज्य नृत्य है। स्पोर्ट कौन सा खेला जाता है, कबड्डी है। और कौन से स्टेट का राज्य खेल है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट जो हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे मुख्य नदियाँ कौन सी है, इम्पोर्टेंट नदियाँ कौन सी है, कृष्णा, मूसी, गोदावरी, ये इम्पोर्टेंट रिवर्स है। फेस्टिवल, कौन से त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं, तो चलिए देखते हैं कौन से त्यौहार स्टेट में मनाए जाते हैं। बथुकम्मा, बोनालू, समक्का सरक्का जात्रा, ये त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं। तो ये जो बथुकम्मा त्यौहार है उसमें क्या होता है, जो महिलाएं होती है वो बथुकम्मा नाम का फूल होता है ना, बथुकम्मा नाम का फूल होता है, वो फूलों से क्या करते हैं, वो फूलों से टोकरियाँ बनाते हैं। बथुकम्मा नाम के फूल होते हैं, वो फूलों से रंगी बिरंगी क्या करते हैं, ढेरी बनाते हैं या टोकरियाँ बनाते हैं, ढेरी बनाते हैं, स्टैक्स बनाते हैं और उसे क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और जितनी भी सारी महिलाएं होती है वो सारी जमा करके रखती है और उसके चारों तरफ नृत्य करती है, संगीत गाती है, ऐसे त्यौहार मनाती है। ये दशहरे के टाइम पे मनाते हैं 9 दिन, और जब 9वां दिन होता है यानी 10वां दिन होता है तो ये तालाब में वो जो ढेरियाँ बनाते हैं वो तालाब में बहा देते हैं। तो बथुकम्मा इस तरीके से मनाते हैं, नवरात्रि दशहरे के टाइम में मनाते हैं। बथुकम्मा नाम के फूलों से ऐसे ढेरियाँ बनाते हैं, उसके चारों ओर फिर सब महिलाएं उसे इकट्ठा करते हैं, उसके भीतर नृत्य करते हैं, संगीत गाते हैं और जब अंतिम दिन होता है तो उसे तालाब में बहा देते हैं।
और नेक्स्ट बोनालू कैसे मनाते हैं, तो ये तो त्यौहार जो है ना वो महिलाएं जो देवी माता होती है उन्हें मतलब कुछ गुड़, कुछ खाने का जो है बर्तन में, किसी बर्तन में वो अर्पित करती है और ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य किया जाता है, ऐसे मनाया जाता है। और उसके बाद समक्का सरक्का, ये जो त्यौहार है वो आदिवासी मेला होता है, मतलब सबसे बड़ा आदिवासी मेला होता है। और यहाँ पे जंगलों की जो देवी है जिनका नाम है समक्का और सरक्का, उनकी यहाँ पूजा की जाती है। तो ऐसे मनाया जाता है। बथुकम्मा, फूलों से ढेरिया बनाई जाती है, उसके भीतर डांस वगैरह करते हैं, मतलब खुशियाँ मनाते हैं। और दशहरे के दिन उसे नवरात्र और दशहरे के दिन तक मनाते हैं और अंतिम दिन उसे तालाब में बहा देते हैं। बोनालू, उसमें देवी माता को कुछ अन्न अर्पित किया जाता है। और समक्का सरक्का ये बहुत बड़ा आदिवासी मेला होता है और इसमें देवियों की पूजा की जाती है, देवी माता की पूजा की जाती है। उसके बाद कौन से फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, यानी प्रसिद्ध स्मारक, प्रसिद्ध जगह भी बोल सकते हैं, चार मीनार, गोलकुंडा किला, चौमहल्ला पैलेस, ये प्रसिद्ध जगहें हैं। आप इनको तस्वीर में देख सकते, ये है चार मीनार, ये देखिए चार मीनार, और ये गोलकुंडा किला। उसके बाद ये आप देख सकते हैं चौमहल्ला पैलेस। उसके बाद तेलंगाना राज्य के सीमावर्ती राज्य यानी बॉर्डर स्टेट कौन सी हैं, मैप दिखा देती हूँ आपको। महाराष्ट्र के साइड में आपको नीचे की तरफ दिखेगा तेलंगाना, आप बॉर्डर स्टेट देख सकते हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सीमावर्ती राज्य है तेलंगाना राज्य के। उसके बाद हेरिटेज साइट कौन सी है, रामप्पा मंदिर, कौन सी, रामप्पा मंदिर, ये रहा रामप्पा मंदिर। हेरिटेज साइट यानी ऐसी कोई जगह जो ऐतिहासिक, प्राकृतिक और संस्कृति से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, बहुत ही महत्वपूर्ण हो, उसे सुरक्षित रखा जाता है ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो इन जगहों को देख के हमारी प्राकृतिक और हमारा इतिहास समझ सके, उसे कहते हैं हेरिटेज साइट। तो ये है रामप्पा मंदिर। उसके बाद तेलंगाना स्टेट जो है वो किन चीज़ों में टॉप पे है ना, देखते हैं। आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में हैदराबाद जो है वो टॉप पे है, आईटी हब यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद दवाइयों में हैदराबाद भारत का फार्मा हब कहलाता है, हैदराबाद को भारत का फार्मा हब कहते हैं। उसके बाद एरोस्पेस और रक्षा निर्माण, एरोस्पेस और डिफेंस जो है उसके चीज़ों का निर्माण होता है। राइस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, टॉप के स्टेट में आता है तेलंगाना, जैसे बाकी स्टेट में भी अच्छा राइस का प्रोडक्शन है वैसे उसमें से एक में है तेलंगाना स्टेट भी, राइस का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। उसके बाद सौर ऊर्जा का उत्पादन, सौर ऊर्जा मतलब जैसे बिजली उत्पादन, उसमें शीर्ष राज्यों में से एक है। उसके बाद स्टार्टअप इनोवेशन, हैदराबाद आईटी हब इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टार्टअप सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से भी प्रसिद्ध है। हैदराबाद इज़ फेमस एज अ सिटी ऑफ पर्ल्स। और जैसे माइक्रो इरिगेशन, आधुनिक सिंचाई तकनीक के उपयोग में आगे है। चावल के उत्पादन में काफ़ी अच्छा है। एरोस्पेस और डिफेंस में भी है ना। दवाइयाँ काफ़ी अच्छे मात्रा में प्रोड्यूस होती है। आईटी में भी है, मतलब देखा जाए तो बिजली निर्माण में है, देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में तेलंगाना स्टेट काफ़ी आगे है और डेवलप राज्यों में से एक है। ठीक है, तो ये रही इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके अबाउट तेलंगाना स्टेट।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।